और यहाँ पर काफी देख सकते हैं आप श्रद्धालु खड़े हैं। इन सबका यही कहना है कि संत रामपाल महाराज भगवान है। किस प्रकार आप कह सकते हैं कि संत रामपाल महाराज भगवान के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं? जब मेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया था, मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ। सबसे पहली बात है, मैं भगवान उसको कहते हैं जो सुख ही सुख दे, दुख ना दे। आप यहाँ पर इतने बड़े आश्रम के अंदर में किसी भी श्रद्धालु से पूछ सकती है कि ये संत रामपाल महाराज जी की शरण में जो भी आए हैं, इनको संत रामपाल महाराज जी ने सुख ही सुख दिए, इनको दुख हरे। ये अन्य पंथों से भी 20-20 साल, 15-15 साल, 12-12 साल जुड़े रहे, लेकिन इनके दुख घटने के बजाय बढ़ते रहे। नंबर 2 प्रमाण हमारे गीता, हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो स्वयं ही पूर्ण परमात्मा होता है। उसका नाम कबीर भी होता है। कबीर गिरवी के द्वारा, कबीर वाणियों के द्वारा वो जो है अपने ज्ञान का प्रचार करता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो लोकोक्तियों और कविताओं के माध्यम से भी अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिसके आधार पर उस संत को एक प्रसिद्ध कवि की भी भूमिका प्राप्त होती है। इस आधार से दास कह रहा है कि संत रामपाल महाराज जी जो है वो भगवान है। आपको कुछ बेनिफिट हुआ संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के जुड़ने के बाद मेरे को मैम सबसे बड़ा अनुभव तो ये हुआ कि मुझे भक्ति मुक्ति का राह मिल गया। इसके बाद वैसे प्रत्येक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो रहता ही है। मैम मुझदास की जिंदगी में भी दुख था। मेरी एक बिटिया थी 14 साल की, जिसको कि एक लाइलाज सी बीमारी हो गई थी। मैंने उसको अपने निजी पास के हॉस्पिटलों में दिखाया। IGMC तक डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां तक ले गया। वहाँ भी मेरा उन डॉक्टरों से छोटा सा इस बात पे विवाद हुआ था कि आप यहाँ क्यों लेके आते हो। मैंने कहा मैं भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा दर्जा मानता हूँ। कहते उन्होंने कहा तुम्हारा पितर देवता रूस गया। मैंने कहा भाई पर्ची पे लिख लो। तो ये सब विवाद होने के बाद फिर मुझे तो विश्वास था कि मेरे परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। मैंने संत रामपाल महाराज जी के अरदास लगाई, परमात्मा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। परमात्मा ने बोला बेटा इस लड़की ने ना अपने जो नियम है वो खंड कर दिए हैं और इसको पुनः उपदेश दिला दो, परमात्मा धीरे धीरे रजा करेगा। और उसके बाद मेरी बिटिया ठीक है, स्कूल जा रही है, +1 का भी पेपर दे रही है। थैंक यू सर। देखिए किस प्रकार संत रामपाल महाराज अपने हर एक श्रद्धालु को, हर एक शिष्य को इतने लाभ दे रहे हैं कि वो बताते ही नहीं थक रहे। और यहाँ पर काफी देख सकते हैं आप श्रद्धालु खड़े हैं। इन सबका यही कहना है कि संत रामपाल महाराज भगवान है। आपका सबका क्या कहना है संत रामपाल महाराज के बारे में? संत रामपाल महाराज जी को आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से कौन है भगवान? संत रामपाल। आप कहाँ से आए हो? मैं जी राजस्थान से आया। आप राजस्थान से इतनी दूर से आए हो, कब आए थे आप यहाँ पे? आज ही आया। आज ही आए हो। कब जुड़े आप संत रामपाल महाराज से? 2018 में। आप तो संत रामपाल महाराज के जेल जाने के बाद जुड़े हो, तो आपको कैसे पता चला कि हरियाणा में संत रामपाल महाराज आए हुए हैं और वो भगवान के रूप में है? उनके ज्ञान से प्रमाण पता चला। आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद जो आज आप यहाँ बताना चाहेंगे? ये अनुभव तो ये हुआ कि जब मेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया था, मेरी माँ को कोरोना महामारी, तो डॉक्टर ने बोला इसको कोई इलाज ही नहीं, 3 दिन तक जिएगी, मर जाएगी ये। परमात्मा से फिर मैंने सोचा कि क्या करूं बेटा। मालिक से मैंने प्रार्थना की कि परमात्मा आप ही बचा सकते हो मेरी माँ को, तो मेरा कोई भी नहीं बचा सकता है। आपसे मैं जुड़ा हूँ तो परमात्मा आप ही शरण में ले लो मेरी माँ को। तो मालिक ने मेरी माँ को भी शरण में लिया, उसको बचाया और जीवन दान दिया। आपका कहना है कि संत रामपाल महाराज ने आपकी माँ का ब्लड कैंसर भी ठीक कर दिया? बिल्कुल ठीक कर दिया। आप कहाँ से आए हो? साहब जी जय, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ जी। मेरा नाम इंदर दास है। मैं परमात्मा के बारे में ज्यादा तो क्या बता सकता हूँ, मैं तो एक दास हूँ। ये बताऊंगा कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं और इनसे आप इनका ज्ञान समझो। और यानी कि प्रमाण सहित ये सब वेदों में, गीता में, सब जगह प्रमाण है कि कबीर इज गॉड। ये सब प्रमाण बताते हैं हमारे को, और तब जाके हमारे को पता चलता है कि परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है। मेरे साथ एक ऐसा था, मेरे एक फोड़ा हो गया था यहाँ पे। मैंने डॉक्टर को, देवी देवता को सब जगह दिखाया पर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने बोला चीरा पड़ेगा, और देवी देवता और वो बोलते कि झाड़ू कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। सब कुछ कराया मैंने, कुछ इलाज नहीं हुआ। जब से मैंने संत रामपाल महाराज जी का नाम दीक्षा ली और 1 महीने के अंदर मेरे वो सारा दर्द गायब है। आज मैं आटे का कट्टा और यानी कि सिलेंडर गैस, मतलब जो भी है सब कुछ उठा देता हूँ। परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। तो वो परमात्मा ही है जो ये सब कुछ कर सकते हैं।